Good morning class, how are you all? Today we are going to start chapter number 9 that is coordinate geometry. तो बेसिकली इसके बाद में आपके 6 चैप्टर बचेंगे, 5 ज्योमेट्री के और 1 वैदिक मैथ्स। ठीक है, तो वो भी अपन करेंगे बाद में। पहले अपन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर करते हैं, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, इसके जो बेसिक्स है वो आपने पहले हमेशा सीखा हुआ है, जो भी आप देखोगे यहाँ पे। बस 2 चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला और एक सेक्शन फॉर्मूला, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में एप्लीकेबल होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के टाइम पे बताऊंगा। तो क्या दिया हुआ है, देयर आर 2 रेक्टेंगुलर एक्सेस ऑन अ प्लेन दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये आपकी 2 एक्सेस हो गई, इसको तो आप एक्स एक्सिस बोलते हो और इसको आप वाई एक्सिस बोलते हो। ठीक है, ये आप सभी को पता है। एक्स एक्सिस को एक्स ओ एक्स डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, वाई एक्सिस को वाई ओ वाई डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर इसके बाद में एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, और वाई एक्सिस को आपके वर्टिकल एक्सिस भी बोले जाते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, एक वर्टिकल एक्सिस हो गई। फिर उसके बाद में द 2 एक्सिस मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ 0,0। ये ओरिजिन पॉइंट होता है, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। फिर द 2 रेक्टेंगुलर एक्सिस डिवाइड द प्लेन इन द 4 क्वाड्रेंट्स। ये 4 क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब देखिए, कोई भी पॉइंट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप p ऑफ x, y चाहिए होता है। तो इसमें जो x की वैल्यू होती है वो और y की दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इस एक्सिस में x तो नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, और 4th क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ये आप सभी को 8th क्लास से पता है। x वेरिएबल को एक्सिस का बोलते हैं और y वेरिएबल को ऑर्डिनेट बोला जाता है। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब ये चीज थोड़ी सी नई है आपके लिए। अब जो आपका x एक्सिस पे पॉइंट है तो वो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, अब उसमें y की वैल्यू ना तो वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इसको मैं लिखता हूँ प्लस माइनस x, 0। और ऐसे ही अगर कोई कोऑर्डिनेट y एक्सिस के ऊपर है तो उसकी वैल्यू x डायरेक्शन में कहीं बढ़ रही है, तो x की वैल्यू तो हो गई 0, y की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इन पे जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये चीज लिखनी है। ठीक है, फिर आता है जो मेन पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट होता है इस एक्सरसाइज का, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई भी 2 पॉइंट दिए हुए हों, पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैंने बताया था x, y से। तो मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो इनका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों रूट के अंदर है। अब इस फॉर्मूला को डेराइव कैसे करते हैं वो देखिए। सपोज करिए ये मेरा पॉइंट x1 y1 है, ये मेरा पॉइंट b है x2 y2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने क्या किया, इस एक्सिस को इधर जोड़ दिया, इसको इधर जोड़ दिया। ठीक है, इससे क्या मिल गया, मेरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। ये मेरी हाइपोटेनियस साइड हो गई, और हाइपोटेनियस कैसे निकल जाती है, अंडर द रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस क्या है आपके पास, ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, x2 माइनस x1, तो बेस का स्क्वायर हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और जो परपेंडिकुलर है वो किसकी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसकी फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अब अपन एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए, मैं 6th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब 1 to 5 जो क्वेश्चन है ना आपके, वो क्वेश्चंस कैसे हैं, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उनको आपको प्लॉट करना है। तो ये काम आप आराम से इजी गोइंग खुद से कर सकते हो, सॉल्यूशन से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो चीज है यहाँ से आपके सीखने लायक है, और ये नई चीज आती है। तो क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन करता हूं मैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। क्या दिया हुआ आपको, 2 पॉइंट्स दिए हुए, एक तो -6,7 और एक -1,-5। तो लेट ए मेरा पॉइंट हो गया -6,7 और बी मेरा पॉइंट हो गया -1,-5। ठीक है, अब मेरे को पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब b के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो तो x2 y2 हो गए, और a के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो x1 y1 हो गए।
अब आपको करना क्या है, इन कोऑर्डिनेट्स में ये वैल्यूज पुट करनी है। तो अंडर द रूट x2 मतलब -1 फिर x1 की वैल्यू -6 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख जाऊंगा, क्योंकि माइनस माइनस बाद में प्लस हो जाएगा। प्लस y2 की वैल्यू है -5 माइनस y1 की वैल्यू है 7, तो ये डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। तो अंडर द रूट -1 + 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 5 12, तो -12 का होल स्क्वायर। तो ये तो क्या हो गया आपका अंडर द रूट 5 का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका -12 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर तो क्या होता है 25 प्लस, अब माइनस का भी आप अगर स्क्वायर करते हो तो वो प्लस ही होता है, ठीक है। तो -12 का स्क्वायर हो गया प्लस का 144, तो ये कितनी हो गई टोटल 169, और 169 की इसकी वैल्यू होती है 13 की, ठीक है। अब ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की कुछ ना कुछ तो यूनिट होगी, लेकिन आपको यहाँ पे यूनिट दी भी नहीं है। तो जब यूनिट दी भी नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यूनिट्स लिखोगे। डिस्टेंस जब कभी भी निकालोगे तो वहाँ पे यूनिट्स लिखोगे। फिर अपन थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसी का थर्ड पार्ट। क्या दिया हुआ है आपको, ए के कोऑर्डिनेट्स तो है a_t1² और 2a_t1, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं a_t2² और 2a_t2, ठीक है। अब फॉर्मूला वही आपको पता है, डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर द रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, विच एम्प्लाइज अंडर द रूट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, तो x2 की वैल्यू तो क्या है a_t2², तो लिख दो a_t2² माइनस x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास a_t1², इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 2a_t2 माइनस स्क्वायर नहीं है, और y1 की वैल्यू क्या है 2a_t1, इसका होल स्क्वायर। ये आपने वैल्यूज यहाँ पे रख दी। अब सॉल्व करना है, क्योंकि देखो नॉर्मल अगर वर्ड्स में कुछ नंबर्स आते हैं तब तो आप उसको सॉल्व कर जाते हो, बट इनके अंदर क्या होता है, इन केसेस में आप कुछ सॉल्व तो कर नहीं सकते, बट आप क्या करोगे, इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाके एट लास्ट छोड़ोगे, ठीक है। तो वो कैसे लानी है वो देखनी है अपन को। मेरे को ये बताओ, ये इस पूरे का स्क्वायर है ना, अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ, मेरे को ये बताइए सबसे पहले। तो क्या मैं इन दोनों में से ए कॉमन कर सकता हूँ, ठीक है। अब ए तो कॉमन कर दिया, बट होल स्क्वायर है तो ये बाहर ए का स्क्वायर कॉमन होके आएगा। अब अंदर आपके पास क्या बचेगा, t2² माइनस t1² और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मैंने ए कॉमन कर दिया और स्क्वायर था होल स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर भी लगा दिया। फिर उसके बाद में इधर से मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ, 2a कॉमन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो मैं 2 को कॉमन करूंगा तो स्क्वायर होके ही बाहर आएगा 4, और a को कॉमन करूंगा तो ये हो जाएगा a²। अंदर क्या बचेगा मेरे पास t2 - t1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों के अंदर से मैं a² कॉमन कर सकता हूँ, वो मैं कर दूंगा। a² मैंने कॉमन कर दिया, ये ब्रैकेट लग गया। लेकिन अब मेरे को ये बताइए, ये क्या है, t2² - t1² मतलब a² - b² की आइडेंटिटी लग रही नहीं लग रही, लग रही है। तो वो आइडेंटिटी मैं जब यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, t2 - t1 और t2 + t1, लेकिन दोनों पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर लगेगा। क्लियर है बात। और फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास 4t2 - t1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देखिए, t2 - t1 का होल स्क्वायर इधर भी और t2 - t1 का होल स्क्वायर इधर भी, इसको भी मैं अलग कर दूंगा। तो a² t2 - t1 का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे तो क्या बचेगा मेरे पास t2 + t1 का होल स्क्वायर, और इधर से क्या बच जाएगा, केवल और केवल 4 बच जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो इन दोनों को रूट के बाहर ले जाऊंगा तो इनका स्क्वायर हट जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास a t2 - t1 अंडर द रूट t2 + t1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये मेरा आंसर होगा फाइनल। और इसके भी आगे मैं क्या लगा दूंगा, यूनिट्स। तो ये मेरा फाइनलाइज्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 2, -2
-2, 1 एंड 5, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। आपको प्रूव करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस है। जैसे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसमें ये हाइपोटेनियस साइड हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गई। तो इन तीनों की साइड्स के बीच में, साइड की जो लेंथ है उनके बीच में एक रिलेशन आता है, वो आता है पाइथागोरस थ्योरम का। क्या रिलेशन होता है वो कि h² इज इक्वल्स टू b² प्लस p²। ये अगर मैं रिलेशन इसमें प्रूव कर दूं तो मैं बता सकता हूँ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। बट मेरे को ये नहीं पता कि कौन सी किसकी कोऑर्डिनेट है, ये a है या ये है या ये a है, ये b है या ये b है या ये b है, मैं ये बता नहीं सकता। तो मैंने बोला कि लेट a तो हो गया मेरा 2, -2, b हो गया मेरा -2, 1 एंड c हो गया मेरा 5, 2। ठीक है, अब मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला भी पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के अंदर अगर मैं ये तीनों डिस्टेंस निकालूं, मतलब एक से ए बी की निकालूं, बी सी की निकालूं और ए सी की निकालूं, तो जब मैं ये तीनों डिस्टेंस निकाल लूंगा तो मेरे को ये आइडिया लग जाएगा कि अगर वो इन तीनों से इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर देता है तब तो ये है, अन्यथा ये नहीं है। तो सबसे पहले मैं ए बी की डिस्टेंस निकालता हूँ। तो ए बी इज इक्वल्स टू √x2 मतलब -2 फिर -2। देखिए ये x2 x1 हो गया, ये तो x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया। जब मैं bc निकालूंगा तो ये x2 y2 हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो x में -2 और ये फिर माइनस में फॉर्मूला में, और ये 2 है प्लस का, तो ये इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस और ये है -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खुद सॉल्व करेंगे। -2 और -2 -4 का स्क्वायर प्लस का 16, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही आता है। फिर 1 माइनस ऑफ माइनस, तो ये प्लस हो गया, तो 1 + 2 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट ये तो हो गया 16 और 9 ये हो गया √25। ठीक है, ए बी निकाल ली। अब मैं बी सी निकालूंगा। बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस ऑफ -2, तो ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने ये स्क्वायर और फिर 2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यूज क्या क्या बनी मेरे पास, 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया √50 यूनिट्स। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं तीसरी लेंथ निकालूंगा सी ए, मतलब ये तो x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। और -3 का होल स्क्वायर कितना हो गया प्लस का 9 और -4 का होल स्क्वायर हो गया प्लस का 16, तो ये हो गया √25 यूनिट्स। ठीक है, अब मेरे को एक चीज ये बताइए, सिंस h² इज इक्वल्स टू b² प्लस p² विच इम्प्लाइज BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, तो ये देखिए √50 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √25 का होल स्क्वायर प्लस √25 का होल स्क्वायर। अब √50 का होल स्क्वायर क्या हो गया 50 इज इक्वल्स टू √25 का स्क्वायर 25 प्लस 25, तो ये 50 इक्वल्स टू 50 हुआ कि नहीं हुआ, तो अपन लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे 10 2, -2 -2, 1 and 5, 2 are vertices of right angle triangle। क्लियर है बात?
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, तो उसके अंदर आपको ये चार कोऑर्डिनेट्स, चार वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और आपको पूछा है कि आप प्रूव करिए कि ये एक स्क्वायर है। मतलब मैंने ये चारों के ABCD नाम दे दिया, ठीक है। फिर मैं क्या निकालूंगा, अब भाई स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी चारों साइड इक्वल होती है, तो मतलब AB BC CD और DA इन चारों की लेंथ आपस में इक्वल होनी चाहिए, प्लस उसकी डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होती है, ठीक है। भाई चार साइड आपस में इक्वल है तो वो रोम्बस भी हो सकता है कि रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो वो आपको कई बार ऐसा भी आएगा कि क्वेश्चन दे देगा, बच्चे क्या करते गलती कि भाई वो चारों साइड की लेंथ निकाल के आ जाते हैं। वो एग्जामिनर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, सीधा एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का और उसमें कोई ऑप्शंस भी नहीं आएंगे। तो उसमें कहेगा क्या, भाई आपने ये चारों की लेंथ निकाल के छोड़ के आ गए, वो आपको 3 या 4 नंबर देके छोड़ देगा। आपको लगेगा आपने सही कर दिया, लेकिन वो सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको इनकी प्रॉपर्टीज पूरी याद करनी है। मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर में लेंथ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, एक तो उसकी चारों साइड इक्वल होती है और एक उसकी दोनों डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होती है। तो आपको पहले तो चारों साइड इक्वल करनी है, मतलब AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA या AD जो भी आप बोलोगे। और इसके अलावा आपको एक चीज और इक्वल करनी पड़ेगी, AC इक्वल्स टू BD। जो क्रॉस में वर्टिसेस होगी उनकी लेंथ भी आपस में इक्वल करनी पड़ेगी, मतलब AC और BD ये भी लेंथ आपस में इक्वल होगी, तो तब जाके आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये आपको खुद से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका जो 9th क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा नहीं हूँ, बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भैया आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए, A, A, -A, -A और -√3A, √3A। ये 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए किसके, और आपको पूछा क्या गया है कि क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी साइड लेंथ तीनों साइड लेंथ इक्वल होती है। तो ये तीनों साइड लेंथ इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, इन तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे। से ये हो गया आपका A, ये B और ये C। तो आपको प्रूव क्या करना पड़ेगा कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA। तो जब आप ये प्रूव कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसके वर्टिसेस हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। अब अपन जो 10th क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूं, क्योंकि देखो इसमें एक वर्ड आ गया कोलिनियर। वैसे तो आपको 9th क्लास में एक बार बताया हुआ ये वर्ड, एक बार वापस से बताएंगे। क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 1, 1, -2, 7 एंड 3, -3 आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन के अंदर आते हो, वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन में आते हों। से मैंने ये तीनों पॉइंट्स को नाम दे दिया A, B और C। मैंने यहाँ मार्क कर दिया A, B और C। अब भाई इसमें प्रूव कैसा किया जाए कि एक ही लाइन में, लाइन तो ना बनाएंगे वहां पे ग्राफ पे, ऐसा नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, अपन AB की डिस्टेंस निकालेंगे, अपन BC की डिस्टेंस निकालेंगे और अपन AC की भी डिस्टेंस निकालेंगे। अपन इन तीनों के डिस्टेंस को निकाल लेंगे। और अगर ये इस फॉर्मेट में है तो क्या होगा कि AB प्लस BC जो होगा वो AC के बराबर होगा। अगर सपोज करो यहाँ पे C पॉइंट और यहाँ पे B पॉइंट होगा तो AC प्लस CB इज इक्वल्स टू AB हो जाएगा। और जैसे भी चेंजेस होंगे, अपन को अभी नहीं पता कि ये पॉइंट्स कौन कहाँ है, पहला कौन सा दूसरा कौन सा, ये अभी तक अपन को नहीं पता। तो अपन क्या करेंगे, लेट A 1, 1 B -2, 7 एंड C 3, -3। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों की डिस्टेंस निकालूंगा। तो AB निकाला मैंने, तो AB इज इक्वल्स टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे, -2 और ये यहाँ हो गया -1 होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 7 -1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 7 -1 6 का होल स्क्वायर 36। तो 9 + 36 √45 और √45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/5 यूनिट्स, 3/5 यूनिट्स, ठीक है। फिर मैंने BC की लेंथ निकाली। BC क्या हो गया मेरा, x2 - x1 मतलब 3 -2, तो 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 -2
प्लस हो गया, अभी 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 -7 -10 का होल स्क्वायर 100 प्लस का 100, तो 100 + 25 √125 और √125 किसके बराबर होता है? 5 यूनिट्स के बराबर होता है। फिर मैं थर्ड लेंथ निकालूंगा, ए बी निकाल ली, बी सी निकाल लिया, मैं सी ए निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 - 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 और 1 - 3 प्लस 3, तो 1 + 3 4, 4 का होल स्क्वायर 16, तो ये 16 कितना हो गया 16 + 4 20, और 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√5, ठीक है 2√5 यूनिट्स, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूँ कि 3√5 + 2√5 क्या 5√5 के बराबर नहीं होता है, तो मैंने लिख दिया सिंस AB + CA = BC, which implies 3√5 + 2√5 = 5√5, which implies 3, अब देखो इन दोनों में √5 कॉमन कर लिया तो 3 + 2 5, 5√5 = 5√5, hence proved। और क्या लिख दोगे आप 10 1, 1 -2, 7 and 3, -3 are vertices of an are collinear, ठीक है। और इसको अगर डायग्राम में भी शो करो तो अब आप क्या लिख सकते हो भाई, सबसे बड़ी लेंथ BC है तो ये एक कोऑर्डिनेट B हो गया, एक कोऑर्डिनेट C हो गया, बीच में कहीं A हो गया, मतलब AB और CA की जो लेंथ है वो BC के बराबर हो गई। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका 11th क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस पे कोई पॉइंट है वो फाइंड करना है जो कि विच इज इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट्स -2, -5 एंड 2, -3। अब इसको देखिए कैसे समझिए आप कि भाई ये मेरा एक प्लेन है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे कहीं पे कोई पॉइंट है, से यहाँ पे ये पॉइंट है P, ये पॉइंट P है ना, ये एक तो आपके एक पॉइंट तो हो गया आपका ये A और एक पॉइंट हो गया B, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब AP की जो लेंथ है वो BP की लेंथ के बराबर है, तो आपको वो पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। और मेरे को पता है एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं +-x, 0, ठीक है। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो अपन प्लस माइनस हटा देंगे जब वैल्यू फाइंड करने लगेंगे। क्लियर है बात? तो मैंने लिख दिया कि भाई ये कोई पॉइंट है मेरा P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, 0 और मेरे एक कोऑर्डिनेट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -2, -5 और दूसरा है मेरे पास पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्यों होता है कि इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगता है, सॉल्यूशन कम करना पड़ता है, और पेपर में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर लॉजिक लगता हो और मेहनत थोड़ी कम हो, क्योंकि मेहनत क्या चेक करने के लिए टीचर को भी कम होगा तो वो भी खुश, और बच्चे के खुश क्योंकि छोटा लिखना पड़ता है, बस इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अगले ने क्या दिया है इक्वी डिस्टेंस, तो अपन ने लिख दिया सिंस पॉइंट P is at equal distance from A, अब A के कोऑर्डिनेट्स तो क्या है मेरे पास -2, -5 एंड B 2, -3, और P के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या मान लिए सिंस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए x, 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे, अभी मैंने आपको बताया था x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या लिखे जाएंगे x, 0 लिखा जाएगा। तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हो, ये लाइन लिखेंगे, फिर आप स्टार्ट करोगे कि P A की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, P B की लेंथ के बराबर हो गई। अब P A की लेंथ को आप क्या लिख सकते हो, √(x2 - x1), मतलब -2 - x प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर।
ठीक है, मतलब मैंने एक तो ये डिस्टेंस लिखी और एक ये डिस्टेंस लिखी और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है, मतलब इक्वल कर दिया इन दोनों को। क्लियर है बात। अब देखिए इस पे भी रूट लग रहा है, इस पे भी रूट लग रहा है, तो रूट हटा सकते हैं, तो अपन लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अगर आप किसी और से पूछोगे तो वो क्या करते हैं, कई बार रूट से रूट काटते हो, रूट से रूट नहीं करते कभी भी, आप उन दोनों को स्क्वायर करते हो तो वो रूट एलिमिनेट होते हैं। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या बची, मेरे पास बची -2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये देखिए दोनों माइनस के हैं और माइनस को अगर मैं दोनों का कॉमन लेके बाहर निकालूं और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो ये एज मेरे 2 + x का होल स्क्वायर वर्क करेगा। क्या करेगा, 2 + x का होल स्क्वायर। और a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 का स्क्वायर मतलब, तो यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 × 2 = 4, 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू ये a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये देखिए ये एक्स स्क्वायर इधर भी है, ये एक्स स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल। ये प्लस का 4 इधर भी है, ये प्लस का 4 इधर भी है, ये भी कैंसिल। अब यहाँ प्लस का 25 और उधर का प्लस का 9 है और इधर 4x है, इधर माइनस का 4x है, ये कैंसिल नहीं हो सकते। तो अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे ट्रांसफर, तो ये तो हो गया 4x और ये इधर से माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x बराबर 9 तो है ही यहाँ पे -25, ये 25 हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 4x + 4x 8x इज इक्वल्स टू 9 - 25, 9 में से 25 माइनस करो तो ये आएगा -16। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -16/8 -2। तो बताओ p का जो पॉइंट कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, p पॉइंट हो गया -2,0। क्या हो गया -2,0। इस तरीके से आप ये अपना आंसर निकाल सकते हो। अब सेम क्वेश्चन नंबर 12 है, बस इसमें पॉइंट बताया y एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 0, y। पहली चीज तो वही इक्विडिस्टेंट है तो सेम लॉजिक लगेगा और ये कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 14th क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q आर, p के और q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। p का कोऑर्डिनेट्स है आपके पास a cos θ और b sin θ, और जो q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास है -a sin θ, b cos θ। ये आपको p पॉइंट और q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब आप ये मत सोच लो कि साइन और कॉस यहाँ पे कहाँ गए, साइन और कॉस मैथ्स में कहीं पे भी आ सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। फिर आपको बोला गया है कि प्रूव दैट OP², O कहाँ गया, O तो दिया हुआ है, O है ओरिजिन, तो O के कोऑर्डिनेट्स भी आप लिख लीजिए, O की कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है OP² + OQ² = A² + B² के बराबर। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिया हुआ है, OP² + OQ², मतलब OP तो अंडर द रूट OP, O से P की डिस्टेंस, तो a cos θ - 0 का होल स्क्वायर प्लस b sin θ - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका पूरे का स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर प्लस OQ, O से Q की डिस्टेंस, तो ये हो गया आपका अंडर द रूट -a sin θ - 0 का होल स्क्वायर प्लस b cos θ -0 का होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर चलेगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो बचेगा क्या मेरे पास ब्रैकेट के अंदर a cos θ - 0 मतलब a cos θ का होल स्क्वायर प्लस b sin θ - 0 मतलब b sin θ का होल स्क्वायर प्लस सेम इधर ये भी रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा -a sin θ का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि 0 माइनस हो गया कोई इफेक्ट नहीं देगा, और b cos θ का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका a² cos² θ प्लस b²
साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। अब आप क्या करोगे, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन करोगे और बी स्क्वायर भी कॉमन करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर जब मैं कॉमन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा इधर से, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये रहा एक ए स्क्वायर और इधर से ए स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने कॉमन कर दिया। प्लस बी स्क्वायर जब मैं कॉमन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इधर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर से आएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा। और मेरे को एक चीज पता है, क्या पता है कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। अब ए स्क्वायर इंटू 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये मेरे RHS के बराबर है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है वो भी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 9.1 का, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 0,0 एंड 3,√3 देन फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। भाई आपको क्या दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। उसकी एक कोऑर्डिनेट तो हो गया आपका 0,0 और एक कोऑर्डिनेट हो गया b से 3,√3। अब c के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं, तो मैंने बोला a के कोऑर्डिनेट तो हो गए आपके 0,0, b के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 3,√3 और c के कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया लेट c के कोऑर्डिनेट हो गए x, y। तो इसको x और इसको y डिनोट कर दिया, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल द 3 साइड्स मस्ट बी इक्वल, तो मैं तीनों की लेंथ फाइंड करूंगा। सबसे पहले मैं ए बी फाइंड करता हूँ, तो ए बी इज इक्वल्स टू √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, √3 का 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9 प्लस √3 माइनस 0 √3 का स्क्वायर 3, तो ये कितना हो गया √12 हो गया, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दी, ए बी की लेंथ ये हो गई √12 हो गई। फिर मैंने क्या किया, बी सी निकाला, बी सी मतलब बी और सी के बीच की डिस्टेंस। पहले बी सी से पहले मैं ए सी निकाल लेता हूँ, ए सी हो जाएगी आपकी √x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 0 x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये हो गया √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 2, ठीक है। √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। फिर मैं थर्ड लेंथ निकालता हूँ आपके बी सी क्या हो जाएगी √x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2√3y, ठीक है। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर थर्ड, ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकता हूँ वैसे तो, कह दीजिए चलो √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12 की इक्वेशन थर्ड हो गई, ठीक है। अब आपने ये तीनों इक्वेशन फाइंड कर ली। अब आपको पता है कि ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो मैंने लिखा सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी ए सी के बराबर होता है, तो विच इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर भी ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। जाहिर सी बात है जब ये लेंथ आपस में बराबर तो स्क्वायर से आपस में बराबर होंगे,
तो ए बी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, अंडर रूट 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 12 इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं लिख दूंगा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, 12 के बराबर हो गई। ये इक्वेशन नंबर मेरी 4th हो गई। ठीक है, अब देखिए वैल्यू वाली जो इक्वेशन है वो यही है, तो इसको अब एक बार मैं बी सी के भी इक्वल करूंगा। सिंस बी सी इज इक्वल्स टू ए बी विच इम्प्लाइज बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर विच इम्प्लाइज, अब इसका स्क्वायर करके लिखिए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y प्लस 12 बराबर 12। फिर ए बी की वैल्यू क्या है 12। अब ये देखिए ये प्लस का 12 और ये 12 दोनों कैंसिल, दोनों इक्वेशन के इधर उधर है। ठीक है, फिर मेरे को बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, 12 लिख सकता हूँ। तो 12 इज इक्वल्स माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y बराबर 0। ठीक है, अब मैं इस 12 को उधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x माइनस का 2 रूट 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 12। सब में से माइनस कॉमन करके मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बचेगी, 6x माइनस 2 रूट 3y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब यहाँ से मैं इन टर्म्स ऑफ y इक्वेशन को चेंज कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ y। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 12, ये 6x इधर से प्लस के उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का होल डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3, होल डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3। अब इधर से देखिए मैं इन दोनों में से 2 कॉमन कर सकता हूँ, नीचे वाले से कैंसिल कर देता हूँ, तो इधर इसकी जगह 12 की जगह तो आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस का 3x होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू है ये मैं वापस पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 4th में। ठीक है, तो पुट y बराबर 6 माइनस 3x अपॉन अंडर रूट 3 इन इक्वेशन 4th। तो जब 4th में पुट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3x अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 9x स्क्वायर, फिर देखो माइनस 3 है तो प्लस का 9x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 6 3 से 18 18 टू 36 माइनस का 36x होल डिवाइडेड बाई नीचे रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर होगा तो वो कितना हो जाएगा 3 बराबर 12। ठीक है, अब इधर एलसीएम लेंगे अपन, एलसीएम लीजिए तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 36x बराबर 12 3 से 36, ये 36 और ये 36 कैंसल। अब बच्चा क्या मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 12x स्क्वायर माइनस 36x बराबर 0। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ, 12x कॉमन कर सकता हूँ, तो यहाँ मेरे पास क्या बच गया x माइनस 3 बराबर 0। अब मैं क्या करता हूँ, आइदर 12x बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि 12 0 के नीचे जाएगा तो वो 0 ही होगा। अब x की वैल्यू 0 है तो बताइए मेरे लिए y की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन अंडर रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करके सॉल्व कर लीजिए आप, तो रैशनलाइज करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 3 रूट 3, क्या आएगा 3 रूट 3। अब आप इसको जब रेशनलाइज करके सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 2 रूट 3। तो ए कोऑर्डिनेट तो क्या बन गया आपके पास 0, 2 रूट 3। ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट और आएगा, वो कौन सा आएगा, जब आप इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करोगे और x माइनस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या होगी 3, x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 3 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। तो ये कितना हो गया 6 माइनस 9 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 3। अब माइनस 3 को रूट 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा
माइनस का √3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3, माइनस √3, 3, माइनस √3। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट सी के लिए। ठीक है, अब ये क्यों दो पॉइंट क्यों मिलते हैं, क्योंकि देखो आप जब कभी भी इस ग्राफ में इसको देखते हो तो ये एक तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,0 और दूसरा आपको दे रखा है 3, -3, तो 3, √3 ये इसी कोऑर्डिनेट में कहीं पे होगा। अब ये देखिए मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, एक तो आया है x की वैल्यू 0, 2 √3, तो या तो ये y एक्सिस पे ये पॉइंट यहाँ कहीं पे हो सकता है, तो ये भी तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है। दूसरा मेरे पास 3 √3 है, मतलब x की वैल्यू तो 3, y की वैल्यू नेगेटिव, तो ये इधर है ये इधर है, तो ये एक कोऑर्डिनेट इधर भी आ सकता है, तो ये भी एक और ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है इक्विलेटरल। तो इस तरीके से आप ये बता नहीं सकते कि इसका एक्चुअल पॉइंट कौन सा है, तो आपको ये दोनों ही सॉल्व करके बताना पड़ेगा। और अगर सपोज यहाँ पे मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनती, सिंपल लीनियर इक्वेशन बनती, तब एक ही वैल्यू निकलती, लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है तो x की दो वैल्यूज आएगी, और x की दो वैल्यूज आएगी तो y की भी दो वैल्यूज आएगी। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो ये आपका एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गया है, और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो वो मेरे को आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी वीडियो बना है, बट ये एक्सरसाइज आप कह सकते हो लेंथी है बट इजी बहुत है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 6 नंबर का ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, और 6 नंबर का क्वेश्चन छोटा नहीं होता, लंबा होता है, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बजाय छोटे 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करिए, आपको समझ में एकदम आएगा। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे से आप कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।